साथियों, एक तरफ भाजपा और कांग्रेस है जो गरीब विरोधी नीतियों पर चल रही है और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर यूपी में बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा के लिए आदरणीय बहन जी ने 600 करोड़ की लागत लगाकर इनको पढ़ाने का काम किया था। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 2 से अधिक इंटर और डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITI, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से अधिक प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था साथियों। और अभी इतिहास में पहली बार हमारे सरकारी स्कूल्स, हॉस्टल्स और कॉलेजेस में हमारे सभी ओबीसी, गरीब और वंचित समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण के इंतजाम किया था साथियों। भारत में पहली बार ऐसा हुआ था। तो साथियों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं आपको पूरी लिस्ट सुनाने बैठूं तो मेरा गला सूख जाएगा और समय खत्म हो जाएगा, परंतु वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। इसी तरह मुझे पूरा विश्वास है, बहन जी को पूरा विश्वास है कि जब आप आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर चंडीगढ़ की गद्दी पे बिठाएंगे तो उसी तरह उतनी मेहनत से आपके बच्चों के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस खोलेंगे। साथियों, आज यहाँ पर रोजगार के नाम पर पिछले 10 सालों में इतना बड़ा मजाक हुआ है कि आज यहाँ 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। हमारा हरियाणा का 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना ही नहीं साथियों, बीजेपी पिछले 10 सालों से सरकार में लगातार आसीन है, उसके बाद भी आज यहाँ 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है। एक तरफ लेकर कुल मिलाकर एक तरफ 40% युवा रोजगार मांगता है और दूसरी तरफ सरकार के पास 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। परंतु ये भाजपा की सरकार कौशल विकास निगम जैसी योजना चलाकर पक्की नौकरियां नहीं, कच्ची नौकरियां देती हैं और उसमें भी वो इसलिए कच्ची नौकरियां देती है ताकि आपको उन 2 लाख सरकारी नौकरियों पर रिजर्वेशन ना देना पड़े। साथियों, एक तरफ बीजेपी की सरकार ऐसे काम कर रही है, दूसरी तरफ हमारे लोगों को गरीब, कमजोर और बेहाल बनाने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सत्ता में बैठी कांग्रेस के सारे एमएलए विपक्ष में बैठकर बीजेपी को घेरने का काम नहीं कर रहे, उनसे सवाल नहीं उठा रहे, उनको काले झंडे नहीं दिखा रहे, वो उनके साथ मिले हुए आपके बच्चों को गरीब और आपको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ तो ये कांग्रेस और भाजपा ही है, दूसरी तरफ बहन जी की सरकार के दौरान 90,000 से अधिक शिक्षकों को रोजगार मिला था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया गया था, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया था और 30 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के कमजोर बच्चों को विभिन्न सरकारी नौकरियों देने का काम किया था। साथियों, ये सिर्फ 5 साल का काम है, ये सिर्फ 5 साल का काम है। एक तरफ भाजपा 10 साल से राज कर रही थी, उससे पहले कांग्रेस 10 साल से राज कर रही थी और आज भी 40% युवा बेरोजगार है। तो बताइए, इनकी मंशा पे आपको शक होता है कि नहीं? लगता है कि ये लोगों ने गद्दारी करी है कि नहीं? साथियों, इतना ही नहीं, बहन जी के शासनकाल में सरकार के दौरान कृषि और एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज, जिसको भी 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया था प्रतिदिन। इतना ही नहीं, क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करा था। और यहाँ पर हमारे किसान भाई बैठे हैं, उनको जानकर हैरानी होगी, रातों रात आदरणीय बहन जी ने गन्ना के दाम दुगने कर दिए थे। जिस तरीके से यहाँ पर आदरणीय अभय जी सरकार में आकर आपके लिए करेंगे। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बसपा की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया। और अब साथियों, अगर हम महंगाई की बात करें, तो महंगाई भी आसमान छू रही है। एक समय था
जब ये भाजपा के लोग सड़क पर से गैस का सिलेंडर लिए घूमते थे, बोलते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर बहुत महंगा है। और आज आप गैस का सिलेंडर का दाम पता करा लीजिए साथियों, आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपया पार कर चुका है। अब इनको गैस का सिलेंडर याद नहीं आता, अब इनको स्टारबक्स में कॉफी पीनी है, अब इन्हें पिज्जा हट में पिज्जा खाना दिख रहा है, पर इनको गैस का सिलेंडर हमारी माताओं बहनों का नहीं दिखता महंगा। साथियों, जब महंगाई को नजरअंदाज कराना हो तो ये आपको बोलते हैं मुफ्त में राशन ले लो, बड़े गर्व से बोलते हैं कि 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में राशन दिया। इनसे कोई पूछे कि अगर मुफ्त में राशन दिया है तो उसकी लागत क्या है? मुफ्त में राशन मिलने की लागत साथियों, आपको 1000 रुपये का राशन नहीं मिलता, साल का 12,000 रुपये से राशन से ज्यादा का राशन नहीं मिला आपको। पर अगर आपके घर में हर एक बच्चे को एक एक नौकरी भी मिल जाती तो वो साल का 2.5 लाख कमाकर आपके झोली में बचता। इन्होंने आपको 2.5 लाख का चूना लगाया 12,000 देकर, महंगाई से भटकाया और ये अनाज देकर। साथियों, ऐसी स्कीमों से आपको गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, आपको बच्चों को रोजगार देकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं। साथियों, अगर यहाँ पर आप एनएलओ और बसपा की सरकार को बनाएंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से यूपी में बहन जी ने लोगों को रोजगार देने का काम किया, उससे दुगनी तेजी से यहाँ पर श्री अभय सिंह चौटाला जी आपके बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी ये विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि साथियों, देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा को वोट डालने का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से एक बार फिर से खास अपील करता हूँ कि आप लोग यहाँ अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ बसपा और एनएलओ के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उन लोगों को वोटिंग मशीन